क्लास 12 इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 विच इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 का स्टडी कर रहे हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो स्टूडेंट्स, goals of 5-year plans are first growth, second modernization, third self-reliance and fourth one is equity। हमने फर्स्ट टॉपिक यानी ग्रोथ जो गोल है प्लानिंग का वो हमने पढ़ा, उसका डिटेल स्टडी हमने किया था। उसमें हमने पढ़ा था दैट ग्रोथ का इंडिकेटर किसी भी कंट्री में होते हैं जीडीपी का स्ट्रक्चर कंपोजिशन देखा हमने और स्ट्रक्चर चेंज हमने पढ़ा था। Now we come to the next topic which is modernization. Second goal of economic planning होता है modernization। तो हम पढ़ेंगे modernization के बारे में। So let us start the detailed study of the topic modernization. Now let us study about modernization. Detail पढ़ते हैं हम। It is a newer objective which was explicitly mentioned for the first time in 6th plan. Modernization of the Indian economy has been one of the objectives of recent plans to make the economy advanced and progressive. अब स्टूडेंट्स, मॉडर्नाइजेशन जो था वो एक नया ऑब्जेक्टिव था जिसको कि पहली बार हमारे देश में 6th 5-year प्लान में इंक्लूड किया गया। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और जब 5वें के बाद छठा 5-year प्लान बना तब मॉडर्नाइजेशन को लाया गया। मॉडर्नाइजेशन इस उद्देश्य से लाया गया था कि इंडियन इकोनॉमी को एडवांस करना है और प्रोग्रेसिव बनाना है। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? तो मॉडर्नाइजेशन इम्प्लाइज द फॉलोइंग चेंजेस। फर्स्ट आएगा इसमें एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। सेकेंड, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर्स हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, किसी भी सर्विस का या गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सब तरीके के जो लोग होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड वेराइटीज इंस्टीड ऑफ यूजिंग द ओल्ड वंस। एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें कि कोई फार्मर है, वो अगर उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो पुराने सीड्स को छोड़ के नए सीड्स का यूज़ कर सकता है। सेकेंड, अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग न्यू टाइप ऑफ मशीन और इक्विपमेंट। कोई फैक्ट्री में नए मशीन या नए इक्विपमेंट का यूज़ करते हुए आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। सेकेंड मतलब उसका होता है चेंज इन सोशल आउटलुक। Modernization refers not only to the use of new technology but also to change the social outlook, such as the recognition that women should have the same rights as men. अब दूसरा, हमारे देश में जो सामाजिक आउटलुक है, सामाजिक नज़रिया है, उसका बदलना भी मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फीमेल्स को, वुमेन्स को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, तो वुमेन को बराबर का अधिकार मिले, यह भी मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन आर सपोज टू रिमेन एट होम वाइल मैन एट वर्क। अ मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ द टैलेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, जैसे कि बैंक, फैक्ट्रीज, स्कूल एक्सेट्रा, एंड सच अ सोसाइटी इन मोस्ट ओकेशंस इज ऑल्सो प्रॉस्परस। अब पुराने जो ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल समाज था, उसमें ऐसा माना जाता था कि जो वुमेन है, फीमेल्स हैं, उनको घर में रहना चाहिए, बल्कि जो मेन है, आदमी हैं, वो काम करने जाएंगे। अब मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी में जब आया, मतलब मॉडर्नाइजेशन समाज का जब हुआ, तो मॉडर्न सोसाइटी ये बोलती है कि सभी के टैलेंट को बराबर यूज़ करना चाहिए, यानी फीमेल्स को भी बराबर का अपना टैलेंट दिखाने का अधिकार होता है। जैसे बैंक्स में, फैक्ट्रीज़ में, स्कूल्स में, सभी जगह पर फीमेल्स को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जब समाज मॉडर्न हो जाता है, मॉडर्नाइजेशन आ जाता है सोसाइटी में, तब ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज ज़्यादा प्रॉस्पर होता है, यानी कि ज़्यादा समृद्ध होता है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम इसका, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस।
इंस्टीट्यूशनल चेंजेस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस आर द एजेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हमारे देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मॉडर्नाइजेशन होगा तभी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होगा तब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी आसान हो जाएगा। यानी कि बैंक मजबूत होंगे, मॉडर्न होंगे तो लोन या फाइनेंशियल फैसिलिटी मिलेगी। स्कूल और कॉलेज जब ज़्यादा होंगे, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तब जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो देश का भविष्य बनाते हैं वो सभी अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे, अच्छे एजुकेशन लेंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेंगे, और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे हुआ, रोड नेटवर्क हुआ, पावर, इरिगेशन, ये सब भी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मॉडर्नाइजेशन इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि देश के 5 ईयर प्लान्स में मॉडर्नाइजेशन का अपना एक महत्व है। मॉडर्नाइजेशन न सिर्फ इकनॉमी का बल्कि मॉडर्नाइजेशन जो है उसका अपने सोसाइटी के ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर साइड में एक आपको ब्लॉक दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन वॉज गिवन एम्फेसिस टू मेक इंडियन इकनॉमी फर्स्ट मॉडर्न, सेकेंड प्रोग्रेसिव, थर्ड एडवांस। यानी और मॉडर्नाइजेशन का उद्देश्य ये था कि सरकार चाहती थी कि हमारे देश की इकनॉमी पहले मॉडर्न बने, दूसरा प्रोग्रेसिव बने यानी विकसित बने, और तीसरा एडवांस बने। नीचे जो ब्लॉक दिख रहा है उसमें है दैट मॉडर्नाइजेशन हेल्प्ड इन रेजिंग द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकनॉमी, मतलब कि एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉडर्नाइजेशन देश की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। ओवरऑल मतलब ये है कि मॉडर्नाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। पढ़ा हमने, डिटेल की स्टडी की टॉपिक मॉडर्नाइजेशन की। आई होप ये सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा।